वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके जब हम 19वें वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री चैप्टर 2 और उसका 19वां वचन लिखा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। और जब हम इसके दूसरे वचन को पढ़ते तो लिखा, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, लिखा है तुम विश्वास करते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कितने जन ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, लिखा तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है तो अच्छा करते हो। आप सब विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है, ये आप अच्छा कर रहे हो। और लिखा है पर दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है और थरथराता है। क्वेश्चन ये है कि क्या अकेले विश्वास से हमारा कुछ हो पाएगा? क्या अकेला विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? अकेले विश्वास से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि लिखा है विश्वास तुम करते हो कि परमेश्वर एक है तो बहुत अच्छा करते हो। पर लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है और थरथराता है, वो डरता है कि परमेश्वर एक है। और उसमें और हम में फर्क क्या है? एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी चैप्टर के जब हम याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 14वें वचन को पढ़ते हैं, वर्स 14, तो लिखा है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो। लिखा यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, तो लिखा तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बिना कर्मों के बाइबल में लिखा है विश्वास कुछ भी नहीं है। हम ये सुनते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका जवाब कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर एक है, पर अकेले विश्वास करने से भी कुछ नहीं होगा। लिखा है अकेले विश्वास करने से भी कोई लाभ नहीं है। अकेला विश्वास भी हमें उद्धार नहीं दिला सकता जब तक हम उद्धार के साथ कर्म नहीं करते। पंजाबी में लिखा है नेचा दे नाल अमल होने जरूरी है। विश्वास के साथ कर्म, कर्म मतलब अमल, कार्य। हालेलुया। वचनों को पूरा करना। कई लोग ये बोलते हैं, उनका सोचना है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, पर वो वचनों को पूरा नहीं करते, कर्म नहीं करते। एक पंजाबी में एक कव्वाली टाइप एक सॉन्ग है, आप में से बहुतों ने वो सुना होगा। वो मसीह सॉन्ग नहीं है, पर लिखा वो ऐसे है, उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। अमल मीन्स कर्म। अगर विश्वास के साथ हम कर्म करते हैं तो उद्धार को पा सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। विश्वास आप करते हो, बड़ी अच्छी बात है। विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास के साथ आप कर्म नहीं कर रहे तो आपका विश्वास बाइबल में लिखा है कुछ भी नहीं है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसका लास्ट वचन लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर इस बॉडी में से स्पिरिट निकल जाए तो ये बॉडी क्या है? मिट्टी है, इसका कोई फायदा नहीं है। लिखा सेम ऐसे ही विश्वास है, अगर उसमें कर्म नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है, वो विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते, कर्म नहीं करते। कर्म करना मतलब परमेश्वर के वचनों पे चलना, परमेश्वर के वचनों को पूरा करना। विश्वास प्लस कर्म होना जरूरी है अगर आप उद्धार चाहते हैं। जैसे अब्राहम ने, जैसे उस रहाब वेश्या ने विश्वास के साथ कर्म किया, और जो अब्राहम है बाइबल बताती है वो उसने कर्म किया विश्वास के साथ, इसलिए अब्राहम परमेश्वर का प्रिय बना। लिखा जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया
तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अब्राहम जब परमेश्वर ने उसे कहा कि इस पुत्र को मुझे दे, बलिदान कर दे, तो लिखा वो गया। विश्वास वो करता था परमेश्वर पर परमेश्वर की बातों को उसने फॉलो किया, मतलब वचन को फॉलो किया। जैसा परमेश्वर ने कहा उसने कर्म किया। लिखा जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अंत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। काम से उसका विश्वास सिद्ध हुआ था अब्राहम का। कर्मों ने प्रभाव, लिखा प्रभाव डाला, उसका विश्वास था परमेश्वर पर। कोई निसंदेह, कोई दो राय नहीं है, उसका विश्वास था और विश्वास के साथ उसने कर्म किया और उस कर्म ने उसके विश्वास के साथ मिलकर प्रभाव डाला और लिखा प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम का विश्वास सिद्ध हो गया कैसे? जब उसने कर्म किया, उसने वचन को पूरा किया, क्योंकि उस समय वचन सीधा डायरेक्टली परमेश्वर से बोला था और वही वचन था उसके लिए और उसने उसको फॉलो किया। आज हम बाइबल को रीड करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे लिए वचन और उनको हमें फॉलो करना है। विश्वास के साथ जब हम वचनों को ऐड करते हैं तो लिखा है हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। लिखा और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी पे विश्वास करते हो तो आप कैसे उसको जताएंगे कि मैं तुम पे विश्वास करता हूं? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कर्म करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे तुझ में विश्वास है, देख मैं कर रहा हूं। अगर हम ऐसे बोलते रहें कि मुझे तुझ पर विश्वास है, पर कर्म ना करे, कुछ करके ना दिखाएं, तो कैसे वो सामने आएगा कि उसका विश्वास है और कितना है? यही बात इस जगह पे परमेश्वर को वचन सिखा रहा है कि आप विश्वास करते हो, बहुत अच्छा करते हो। लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती है कि परमेश्वर एक है, पर हमें विश्वास के साथ कर्म करना है, वचनों को पूरा करना है। जो हम सुनते हैं उनको अपनी लाइफ में लेकर आना है, उन्हें फॉलो करना, ताकि हम अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध कर सके कि हम परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं। वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी का 20वां वचन। लिखा पर हे, जब हम 19 और 20 में दोनों मिला के पढ़ूंगा। लिखा तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। 20वां वचन लिखा पर हे निकम्मे मनुष्य, ध्यान से सुने, ए वर्ड जो यूज हो रहा है, लिखा हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ध्यान से लिखा हे निकम्मे मनुष्य, जो अकेला विश्वास रखते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया गया कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? बिल्कुल टोटली व्यर्थ। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कभी इस वचन को सुना कि नहीं सुना। हम ये तो सुनते आए हैं कि विश्वास से सब कुछ होता, विश्वास करना चाहिए, पर मुझे नहीं पता आपने इस वचन को आज से पहले सुना। आप विश्वास करते हो, पर अगर विश्वास के साथ आप कर्म नहीं करते तो आपका विश्वास टोटली व्यर्थ है।